हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें बदलाव आ रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब उसने कहा है, कह रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज़ इंक्रीजिंग, इसके सरफेस एरिया में कितनी तेज़ी से बदलाव आएगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर, जब क्यूब की जो एज है वो 12 सेंटीमीटर की होगी तो इसका जो सरफेस एरिया है उसमें कितना बदलाव आएगा, कितनी तेज़ी से उसमें बदलाव आएगा, ये हमें बताना है। ये क्यूब की इमेज बच्चों मैंने आपके सामने बनाई है, क्यूब की फिगर बनाई है। मान लेते हैं कि इसकी जो क्यूब का जो एज है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम में चेंज आया, इंक्रीज़ हुई है वॉल्यूम कितनी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि डी अपॉन डी जो हमारे पास है वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इज़ दैट क्लियर? मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये हमें उन्होंने दी हुई है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द एज ऑफ क्यूब, मान लो क्यूब की जो एज है वो आपके पास है x सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब क्या है बच्चे, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, इसका वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा x की पावर 3। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ पर उन्होंने सेकंड में दिया है तो टाइम में देंगे, अगर वो नहीं भी देते हैं तो भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x², और फिर जब x का करेंगे तो dx अपॉन dt। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है चेन रूल। सबसे पहले जब हम x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको, जब हम किसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी पावर पहले आ जाती है, फिर ऊपर पावर जो होती है वो कम हो जाती है, वेरिएबल की पावर एक पावर कम हो जाती है। फिर जब आप बेस का करोगे तो dx अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने ये हमें दिया हुआ है डी अपॉन डी टी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू में 3x² इंटू में dx अपॉन डी टी। ये 8 हम कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम इक्वेशन 1 से लेकर आए, ठीक है। यानी कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है ये इस तरफ मूव कर जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 3x² इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। ये इक्वेशन आपके पास 2 हो गई। अब हमें किस चीज़ में चेंज निकालना है, हमें सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपके पास क्या होगा 6 इंटू x², यानी कि साइड का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 6x²,
अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास, डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 6। जब आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पर इंटू 2 और x की जो पावर होगी वो एक कम हो जाएगी। और जब आप दोबारा x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि बेस का, जैसा कि आपने चेन रूल पढ़ा हुआ है, तो वो dx अपॉन dt। तो ये हमारे पास आया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 टू ज़ 12 x इंटू dx अपॉन dt। और dA अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी है, यहाँ पर dx अपॉन dt की वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिख दिया 8 अपॉन में 3x स्क्वायर। तो ये कितना हुआ बच्चे हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये स्क्वायर था तो ये x ख़त्म हो गया। तो आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, dA अपॉन में dt इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 32 अपॉन में x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बदलाव होगा। लेकिन उसने हमसे कहा है कि हमें बदलाव तब बताना है जब इसकी एज जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे dA अपॉन dt, यानी कि इसके सरफेस एरिया में बदलाव होगा वैन, कब, जब इसका जो एज है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 12, 4 8 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कि 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो सरफेस एरिया is increasing at the rate 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि जब इसकी जो एज है वो 12 सेंटीमीटर होगा तो इसके सरफेस एरिया में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का बदलाव होगा। ये इसका मतलब है बेटा, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर इस पे नज़र मार लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसमें चेंज हो रहा था बच्चे, चेंज क्या हो रहा था उसमें, सबसे पहले उसका वॉल्यूम में चेंज दे रखा था 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो हमने ऐसे करके लिख लिया। चेंज हो रहा था इसलिए डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा dV अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद लेट द एज ऑफ क्यूब, मान लो एज ऑफ क्यूब जो है वो आपके पास है सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा, साइड क्यूब यानी कि x की पावर 3। मैं क्या इसको dV अपॉन, मैं क्या इसको v इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ क्या। एक्चुअली v इज इक्वल टू एक्स क्यूब इसलिए लिखा गया क्योंकि वॉल्यूम का जो पहला लेटर था वो v था। अगर इसका पहला लेटर p होता तो मैं p लिखता, x होता तो x लिखता। इज दैट क्लियर। चूँकि हम चेंज फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रिस्पेक्ट में उन्होंने डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ था तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में लिया। अगर उन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में ना दिया हो या उन्होंने किसी के रिस्पेक्ट में ना दिया हो तो भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास इस तरफ हुआ dV अपॉन में dt, यानी कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 पहले आ जाएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। फिर हम x का डेरिवेशन करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें इक्वेशन 1 में dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पर रख ली।
इज इक्वल टू में इसको हमने सेम ऐसे ही उतार दिया, 3x² इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 से आपने dv अपॉन dt की वैल्यू ली थी। तो ये जो 3x² आपके पास यहाँ है, जब ये हम इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर हमने क्या करना था, सरफेस एरिया में चेंज निकालना था। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होगा 6x², और ये हमारे पास क्या हुआ, a इज इक्वल टू 6x²। इज दैट क्लियर? तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हमने क्या करा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 में जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो ये 2x पावर कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2 - 1 हो गया, इज इक्वल टू में जब बेस का करेंगे तो dx अपॉन dt आ गया। तो हमने जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, अब हमारे पास क्या होगा बच्चे, हम इसको अच्छे से लिख देंगे dA अपॉन dt, और इसको क्या लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12x और dx अपॉन dt। अब dA अपॉन dt ऐसे ही रखा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो dx अपॉन dt है, इस dx अपॉन dt की वैल्यू है 8/3x², ये हमने कहाँ से ली, यहाँ से, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ली, फिर हमने ये 3 की टेबल से 3 4 12 4 टाइम्स कट रहा था, 8 4 32 अपॉन x cm²/सेकेंड। तो dA अपॉन dt जो है हमारे पास 32 अपॉन x, यानी कि इतना चेंज आ गया। उन्होंने कहा था चेंज कब निकालना है, जब इसका एज जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो हमने क्या करा बेटा, व्हेन द एज इज इक्वल टू 12, x की जगह 12 रख लिया, जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पर 12 रख दिया, और ये आ गया। तो ये हम जब इसको 4 की टेबल से काट देंगे तो 8/3 cm²/सेकेंड, यानी कि जब सरफेस एरिया क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसमें कितना इंक्रीज होगा, 8/3 cm² होगा। कब, जब उसकी एज जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 8/3 cm²।